आज जबकि नई पीढ़ी के दिल और दिमाग पर डिजिटल की दुनिया ने अपना हुकूमत कर लिया है, अपनी हुकूमत जमा ली है, ऐसे में उन बच्चों का लालन पालन करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बन गया है, या यूं कहे कि चुनौती बन गया है। दोस्तों, ऐसे में आज परम क्लासेज आपको उन टिप्स के बारे में बताने जा रहा है जो कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में डिजिटल पावर्ड माइंड के जो न्यू जनरेशन हो चुकी है उसकी जो है पेरेंटिंग कैसे की जाए इसके बारे में बात करने जा रहा है। दोस्तों, पबजी जैसे गेम्स बेशक बंद हो गए हो, लेकिन आज भी ऐसे कई वर्चुअल गेम्स हैं जो बच्चों को गुस्सेल और हिंसक बना रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में वायलेंस को वायरल होने से रोकना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है कि नई पीढ़ी के बच्चों को डिजिटल वायलेंस से दूर रखा जाए, उन्हें दयालु व विनम्र बनाया जाए और वे संवेदनशील भी बने। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार माने तो बच्चों को विनम्र और दयालु बनाने से पहले पेरेंट्स को उनका आइडियल बनना पड़ेगा। पेरेंट्स को ऐसे कई तरीके अपनाने होंगे जिनसे उनके बच्चों में दया और विनम्रता की भावना पनपे। दोस्तों, आज जैसा कि पूरी दुनिया डिजिटल के फेर में फंसी हुई है, ऐसे में हमारी जो नौनियाल है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको उसमें से निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, माता पिता को डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने में मदद करना। आजकल माता पिता होने के नाते बच्चों के डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं वह हमारी दुनिया से अलग है, वो हमारी वास्तविक दुनिया नहीं है, जो थोड़ी डरावनी है। लेकिन घबराए नहीं, कुछ आसान तरीकों से खुलकर बातचीत से हम अपने बच्चों को इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि डिजिटल के इस युग में नई पीढ़ी जो कि डिजिटलाइजेशन के युग में जी रही है उनका लालन पालन कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है, हम बात करेंगे अभिभावकों की चिंताएं क्या है। दोस्तों, पहला तो है ऑनलाइन खौफनाक लोग। दोस्तों, इंटरनेट सीखने और मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन एक बेहद ही कांटों भरा है। डिजिटल माता पिता अपने बच्चों तक अजनबियों की पहुंच और उससे जुड़े तमाम खतरों को लेकर चिंतित रहते हैं। मेरे दोस्त अपनी बेटी की ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है, लेकिन कोई भी संदिग्ध बातचीत ना हो वह हमेशा खुलकर बातचीत करती है, अपनी कॉल रिकॉर्डर चेक करती है, ऑनलाइन फ्रॉड जो लोग हैं उनसे जुड़े अपने अनुभवों पर चर्चा करती है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की स्पष्ट सीमाएं तय करती है। अपनी सतर्कता के बावजूद वह लगातार सतर्क और चिंतित भी रहती है। दोस्तों, तनावपूर्ण या असुरक्षित सामग्री का उपभोग करना। डिजिटल युग के माता पिता एक और बड़ा डर यह है कि बच्चे ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है, कुछ तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, डिजिटल युग में माता पिता अपने बच्चों के हिंसक वीडियो, व्यस्क सामग्री या हानिकारक विचारों से घबरा जाते हैं। हाल ही में गुजरात में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें 9th क्लास के बच्चे ने 10th क्लास के बच्चे को चाकू मार दिया और उससे पूछा गया आपने इसे कैसे किया, तो बोला मैंने ऑनलाइन देखा। दोस्तों, ये वो है जो हमें डिजिटल के युग में बड़े ही चुनौतीपूर्ण और हमें घबराहट का मामला पैदा करती है। इससे सभी को एहसास होता है कि बिना निगरानी के इंटरनेट का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, और है बच्चों का स्क्रीन टाइम। दोस्तों, आजकल कई माता पिता अपने बच्चों के स्क्रीन पर लत लगने की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद उसके लिए जिम्मेदार भी है। वो मानते हैं, माता पिता इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि स्क्रीन पर बिताया गया इतना समय उनके बच्चों और बड़े बच्चों के दिमाग और शरीर पर कितना बुरा असर डाल सकता है, जिससे उनके विकास में बाधा आ सकती है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल माता पिता निगरानी रख सकते हैं ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना। जिस तरह माता पिता पार्क में आप खेलने के दौरान अपने बच्चों पर नजर रखते हैं, उसी तरह उन्हें उनकी ऑनलाइन सामग्री पर भी नजर रखनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री देखने या ऑनलाइन संदिग्ध लोगों से मिलने जैसी चीजों से सुरक्षित रहे। हमें कुछ नए नियम बनाने चाहिए कि वो कौन सी वेबसाइट देख सकते हैं, ऑनलाइन किन लोगों से चैट कर सकते हैं और बच्चा इंटरनेट पर कितना समय बिताता है। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में ईमानदारी से बातचीत करके माता पिता बच्चों को ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए स्वस्थ आदतें समझने और विकसित करने में मदद कर सकते हैं।
अब बात आती है कि सोशल मीडिया बच्चों की खुशी और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, शारीरिक छवि, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, उसके बाद आपका आ गया दोस्तों ये जो चीजें है ना, वो बच्चों के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि बच्चा न चाहते हुए भटक जाता है। जैसे एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज में लेना, एब्यूजिंग वर्ड्स काम लेना, या फिर उनका जो बिहेव में चेंज आना। अब है साइबर धमकी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग एक बड़ी समस्या है, जहां बच्चों को भद्दी टिप्पणियों, डरावनी बातों या दूसरों द्वारा उपेक्षित किए जाने का सामना करना पड़ सकता है। यह पुराने जमाने की बदमाशी जैसा नहीं है, क्योंकि साइबर बुलिंग हर दिन हर समय हो सकती है और बहुत से लोग इसे पल भर में देख सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए इससे दूर रहना या बेहतर महसूस करना और भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए डिजिटल आदतें डालने के चरण क्या है। हम ये चाहें कि भैया बच्चा सुधरे, तो उसके लिए हमें कुछ डिजिटल आदतें डालनी पड़ेगी, जैसे कि अपने डिवाइस पर बिताए जाने वाले समय पर नजर रखना ना भूलें। तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अंतहीन स्क्रॉलिंग करने के बजाय सीखने, कुछ नया बनाने या दोस्तों से बातचीत करने जैसे मजेदार कामों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन से नियमित रूप से ब्रेक लेना ना भूलें। अपनी आंखों को आराम दें, थोड़ा स्ट्रेच करें और ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर घूरने के बुरे प्रभावों से बचने के लिए थोड़ा हिले डुले। माता पिता को अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सक्रिय रूप से सक्रिय रहना चाहिए। यह जासूसी करने के बारे में नहीं, बल्कि दिलचस्पी दिखाने के बारे में है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर आपके बच्चे को यूट्यूब देखना पसंद है, तो कभी कभी उनके साथ देखने की कोशिश करें। इस तरह आप बात कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो ठीक है और कौन सी नहीं है। दोस्तों, खासकर जब बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उनकी मुलाकात कई अलग अलग अजनबियों से भी हो जाती है। कुछ लोग बुरे इरादे से कई बच्चों को मैसेज भेजकर उनकी निजी जानकारी, जैसे वो कहाँ रहते हैं या स्कूल जाते हैं, पूछ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे के ऑनलाइन दोस्तों को जानें, समझें कि आपके बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियां क्या है और वो किसके साथ चैट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या गेम खेल रहे हैं। यह जरूरी है कि दोस्त या तो ऐसे लोग हों जिन्हें आपका बच्चा असल जिंदगी में जानता हो, या फिर जिन्हें आपने मंजूरी दी हो। दोस्तों, ऑनलाइन सुरक्षा के मामले में समझदारी से काम लें, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, अपनी निजी जानकारी का ध्यान रखें और अपनी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए नवीनतम सुरक्षा सावधानियों से अपडेट रहें। अब बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने सभी गैजेट्स को नवीनतम अपडेट इंस्टॉल करके अपडेट रखना सुनिश्चित करें। इससे आपके डिवाइस सुरक्षित रहेंगे और साइबर अपराधियों की पहुंच से दूर। अपने इंटरनेट कनेक्शन को अनचाहे मेहमानों से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपने वाईफाई के लिए मजबूत पासवर्ड सेट करें। यह आपके इंटरनेट वाले घर का दरवाजा बंद करने जैसा है। अपने बच्चों को मजेदार साइबर सुरक्षा कार्यशालाओं या उनके लिए खास तौर पर बनाई गई ऑनलाइन कक्षाओं में नामांकित करने के बारे में सोचें। वे मजे करते हुए सुरक्षित रहने के लिए भी बेहतरीन चीजें सीख पाएंगे। अपने बच्चों को सिखाएं कि अपने अकाउंट को और मजबूत बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कैसे करें। यह ऐसा है जैसे उनके पासवर्ड के ऊपर एक गुप्त कोड लगा हो, ताकि बुरे लोग उन्हें बाहर रख सकें। अब जो बात हम करेंगे वो है स्क्रीन जो टाइम है उसका मैनेजमेंट कैसे करें। जब छोटी उम्र के बच्चे तकनीकी चीज़ों के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो माता पिता को चिंता होती है कि वे कहीं मौज मस्ती और दोस्तों से बातचीत करने के लिए गैजेट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो जाएं। हो सकता है कि वे बाहर खेलने, पढ़ने या अपनों के साथ घूमने के बजाय स्क्रीन को ज़्यादा पसंद करने लगे। डिजिटल लत आपके बच्चे के जीवन, उसके शरीर, उसके सामाजिक कौशल और भावना को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आज परम क्लासेज इन समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रभावी समाधान आपके साथ शेयर कर रहा है। दोस्तों, पहला है आमने सामने बातचीत करें। जब बच्चे व्यक्तिगत रूप से समय बिताते हैं तो यह उनके सामाजिक कौशल और रिश्तों के लिए एक बड़ी जीत की तरह होती है। उनके लिए प्ले डेट्स तय करें, टीम स्पोर्ट्स या क्लब का सुझाव देकर, और यह सुनिश्चित करें कि वे स्क्रीन के बिना दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। आप उन्हें एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, पारिवारिक शेयर। परिवार के साथ बाहर घूमना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, यह दूसरे से जुड़ने और तकनीकी चीज़ों से थोड़ी राहत पाने का एक बेहतरीन तरीका है। चाहे पार्क में टहलना हो या म्यूजियम में जाना हो या पिकनिक मनाना हो या कोई भी इंटरनल नहीं एक्सटर्नल गतिविधि करनी हो, यह पल परिवार को करीब लाते हैं और स्क्रीन से परे एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाकर दिखाते हैं। दोस्तों,
आगे है प्रौद्योगिकी मुक्त गतिविधियां, मतलब टेक्नोलॉजी से दूर रहना, ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनके लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि ड्राइंग करना, पढ़ना, बोर्ड गेम खेलना या साथ मिलकर खाना बनाना। बच्चों को तकनीकी से परे रहने का आनंद सिखाने का या दिखाने का एक शानदार तरीका है। माता पिता का ध्यान इस संतुलन को पाने और उसके जीवन को और अधिक रोमांचक विधिवतापूर्ण बनाने पर होना चाहिए। दोस्तों, रचनात्मक खेल को प्रोत्साहित करें, और हाँ, रचनात्मक खेल जैसे कि निर्माण करना, नाटक करना या चालाकी, ये इनके माध्यम से उनकी कल्पना को जगाने से उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को वास्तव में एक मजेदार तरीके से बढ़ावा मिल सकता है, जिसमें स्क्रीन शामिल नहीं है। दोस्तों, ये वो तकनीक्स हैं जो आप उन्हें स्क्रीन टाइम या डिजिटल की दुनिया से बाहर रख सकते हैं। दोस्तों, एक और एक अच्छा रोल मॉडल बनकर आप बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श पेश करें, और उसके अलावा डिजिटल युग में सचेत रहना और स्वस्थ मन बनाए रखना। दोस्तों, ये तब हो सकता है जब आप बच्चों के साथ मिलकर उनके साथ कुछ नई चीजें करें बिना स्क्रीन के, तो बच्चे सही ढंग से सीख पाएंगे। और दोस्तों, ये तभी होगा जब आप गार्डनिंग, ड्राइंग, ऐसे कुछ काम करेंगे, बच्चों के साथ मिलकर घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ अपने विचार शेयर करेंगे या उनको थोड़ा आगे बढ़ाने में, डिजिटल की दुनिया के बिना आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा के लाभों को अधिकतम करना। दोस्तों, बात ये नहीं है कि उनको इस दुनिया से दूर रखा जाए, लेकिन दोस्तों जरूरी ये है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि डिजिटल की दुनिया वास्तविक दुनिया नहीं है। वास्तविक दुनिया वो है जो उनके साथ व्यतीत कर रहे हैं, उनके साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें साइबर पेरेंटिंग होता क्या है। दोस्तों, साइबर पेरेंटिंग का मतलब है ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की मदद करना और उन पर नजर रखना। इसका मतलब है साइबर बुलिंग जैसे खतरों को जानना और उन चीजों को देखना जो उनके लिए सही नहीं है। इसका मतलब है बच्चों को तकनीक का सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कराना सिखाना। यह कतई नहीं है कि बच्चों को दूर रखना ही डिजिटल दुनिया में बच्चों का लालन पालन करने की तकनीक सीखना है। नहीं दोस्तों, ये जरूरी है, डिजिटल रहना जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना वो होना चाहिए। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी, यदि आप उन्हें डिजिटल की दुनिया से दूर रखना चाहेंगे तो उनके अंदर एक अलग तरह का डर, मतलब पिछड़ने का डर, एक तरह का अलग ही व्यवहार बन जाता है, और उससे बाहर निकालने के लिए हमें स्क्रीन टाइम से दूर रहकर उनसे कम्युनिकेट करना होगा, उनके साथ समय बिताना होगा। तभी हम डिजिटल की इस दुनिया में बच्चों का, नई पीढ़ी का नया लालन पालन अपने ढंग से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये टिप्स थे डिजिटल पावर्ड न्यू जनरेशन के लालन पालन की टिप्स। धन्यवाद दोस्तों।